अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसमें है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। तो लॉज ऑफ रेडिकल में हमारे पास रेडिकल का साइन होता है, ठीक है, और लॉज ऑफ इंडिसेस में पावर्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इंडिसेस, पावर या एक्सपोनेंट, ये तीनों एक ही नाम को शो करते हैं, ठीक है। और रेडिकल किसको शो करता है? रेडिकल शो करता है स्क्वायर रूट को, ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अब यहाँ पे है लॉज ऑफ रेडिकल। लॉज ऑफ रेडिकल मतलब कि रेडिकल के जो लॉज हैं वो यहाँ पे नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। इस साइड पे है लॉज ऑफ इंडिसेस मतलब के पावर्स के लॉज, ठीक है। पावर्स को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी कि ये सारा कुछ इस साइड पे होगा। और इस साइड पे होगा लॉज ऑफ रेडिकल मतलब के रेडिकल का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या उसकी पावर्स बन रही हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको नोट्स से समझाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लॉज तो राइट किए हैं लेकिन इनकी एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझाया नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी। पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवानी है। जब आपको एग्जाम्पल समझ आ जाएगी नेक्स्ट फिर हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं। ये है हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। रेडिकल के लॉज मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी कि लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है, ठीक है। तो रेडिकल का साइन आपको पता है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसी को कहते हैं रेडिकल का साइन, ठीक है। तो आप लोगों का पहला लॉ है, जब आपके पास रेडिकल में कोई पावर दो वेरिएबल्स के ऊपर है या दो नंबर्स के ऊपर इकट्ठी लिखी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको दोनों के लिए अलग अलग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उन्होंने ए के लिए इस पावर को अलग लिख दिया, इस रेडिकल के साइन को अलग लिख दिया है, और बी के लिए इस रेडिकल के साइन को अलग लिख दिया है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे ए बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई और यहाँ पे उसकी पावर जो एन थी वो मैंने रख दिया 5। खुद से मैंने लेट किया, आप इस तरह कोई और वैल्यूज भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करना है, ये जो उसकी पावर थी एक्स की पावर ये अलग लिख देनी है 5, और इसी तरह वाई की पावर स्क्वायर रूट 5 लिख देनी है, ठीक है। दोनों अलग अलग राइट करेंगे तो आप लोगों के पास ये पावर सेपरेट आउट हो गई है। सेपरेट आउट हो गया तो मैंने आपको बताया ये जो स्क्वायर रूट लगा होता है, अगर उसके बाहर 5 लिखा है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या है, 1/5। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो वैल्यू क्या होती, 1/4। इसी तरह 3 लिखा होता तो वैल्यू क्या होती, 1/3। ये सारी वो वैल्यूज हैं जो आप लोगों को जुबानी याद हो जाएंगी। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे राइट नहीं की गई, 5 4 3 2 कुछ भी नहीं राइट किया, खाली सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा मेरा लेक्चर उन बच्चों का रिवाइज हो गया होगा। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखने बेटा तो वो आप लोगों को इसी की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने प्रॉपर एक प्ले लिस्ट बना दी हुई है चैप्टर नंबर 1 की। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, 1/5 में, ओके। ये फर्स्ट आपको समझ आ गया। फर्स्ट लॉ जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि रेडिकल का साइन आप अलग अलग दोनों वैल्यूज के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट आप सेकंड वाला देखिए बेटा। सेकंड वाला है हमारे पास एन स्क्वायर रूट ए की पावर एम, यानी कि जब आप लोगों के पास एक बाहर पावर हो और एक अंदर पावर हो तो आप किस तरह इसको राइट कर सकते हैं, आप इस तरह राइट कर सकते हैं एन स्क्वायर रूट ए। ये जो अंदर पावर एम लिखी थी ये आप ब्रैकेट लगा के बाहर भी लिख सकते हैं। ये है हमारा सेकंड कानून या सेकंड लॉ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों की ये जो पावर एन थी वहां पे लिख लिया है 7, और ये जो अंदर ए की पावर एम थी, एम की जगह पे मैंने लिख लिया 3, ठीक है। तो ये जो 3 हमारे पास अंदर पावर थी वो आप ब्रैकेट लगा के बाहर भी राइट कर सकते हैं, यही ये बताना चाह रहे हैं लॉज में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो 7 होता है ये 1/7 में चेंज हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर तो 3/7 आ जाएगा। ये मैंने नेक्स्ट खुद ही सॉल्व किया है, ये ज्यादा इतना यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, एज अ एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये ऊपर वाला ही देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी नीचे करवाया ना इसका मकसद ये है कि जो एग्जाम्पल्स आनी है ना नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस आने हैं उनमें ये हेल्प आउट करेगा, इसलिए मैंने आपको ये जो आगे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास अगर ये रेडिकल जो है दो वैल्यूज के ऊपर है, यानी कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं और उसके ऊपर रेडिकल का साइन है तो आप दोनों वैल्यूज का अलग अलग रेडिकल का साइन कर सकते हैं डिवाइड में, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते थे वैसे आप डिवाइड में भी रेडिकल का साइन अलग अलग कर सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट ये है, देखिए मैंने जहां पे पावर एन थी वहां पे लगा दिया है 3, आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं 4 5, और अंदर मैंने ए बी की जगह पे एक्स और वाई लगा दिया, ठीक है। आप इसी तरह 7 और 4
3 और 2, कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, आप इसके अलावा कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, दोनों का रेडिकल अलग अलग कर दिया। इसका अगला स्टेप आप क्या कर सकते थे, आप इसकी पावर 1/3 अलग कर सकते थे और इसकी पावर भी 1/3 अलग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एग्जाम जो है रूल नंबर 4। तो बेटा ये है हमारे पास रूल नंबर 4। ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आपके पास पावर इस तरह n है, स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल की पावर n है, और बाहर भी एक और पावर n ही है, यानी कि दो सेम सेम पावर्स हैं। तो ये मैंने एक दोबारा राइट कर दिया था, इसको आप इग्नोर करें। ये देखें आप, ये जो रेडिकल है इसकी पावर जो n है, इसको 1/n लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। और ये जो बाहर वाला n है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा a आ जाएगा। उसकी एग्जाम्पल मैंने नीचे दी है, ये देखें a, और यहाँ पे मैंने रेडिकल की पावर 3 लगाई है, यहाँ पे भी 3। बाद में किसमें चेंज होगा, 1/3 में 3 3 से कट हो गया और ए हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये 4 हमारे पास रूल है रेडिकल के। इसी तरह आप लोगों के पास इंडिसेस के भी रूल है, लेकिन वो है 6 रूल्स। ठीक है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस का मतलब क्या होगा, पावर्स के रूल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रूल है हमारे पास a की पावर m और a की पावर n दोनों पावर्स हैं। तो अगर दोनों पावर्स हैं और बेस सेम है, बेटा ये जो नीचे लिखी होती है इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखी होती है उसे कहते हैं पावर। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों बेस सेम हो तो आप क्या करते हैं, आप पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम है और पावर्स जो हैं वो ऊपर दोनों की अलग अलग लिखी हुई है और सेंटर में मल्टीप्लाई लगाइए, जो डॉट है ये किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। एक ही दफा बेस को राइट करो, यानी कि 2 ए हैं, तो आप एक दफा राइट करके दोनों पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने लिखा है m+n। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक एग्जाम्पल भी राइट किया। देखिए बेस हमारे पास 5 और 5, दोनों बेस क्या है, 5 है स्टूडेंट्स। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं इनको ऐड आउट कर लेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप एक दफा 5 राइट करो और दोनों 3 और 4 को ऐड करके तो राइट कर दो 7। ये आपकी एग्जांपल होगी। आप इसी तरह इसके यहाँ पे 2 भी राइट कर सकते हैं। दोनों अगर 2 होंगे और क्या करेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे, बेस एक दफा राइट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट रूल नंबर 2। उसमें है हमारे पास कि आपने a की पावर m और n, अगर एक ही बेस है और 2 दफा पावर लिखी हुई है, एक दफा ब्रैकेट के अंदर एक दफा ब्रैकेट के बाहर, तो आपने क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो उसने m और n इकट्ठा लिख दिया, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास 3 की पावर 4 और बाहर एक और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, तो 4 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह 4 × 3 तो 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड रूल है कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर पावर लिखते हैं, 2 पावर्स हैं, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, 2 रूल आपको समझ आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रूल, वो है एग्जाम्पल में। आप लोग पहले पावर ऊपर देख लें, फिर एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ए बी और पावर क्या है n, यानी कि 2 डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट है, कुछ भी है जिसकी पावर क्या है n है, तो आप उन दोनों को पावर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप रेडिकल में पढ़ के आए हैं ना अभी कि रेडिकल दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, वैसे ही पावर भी दोनों की अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, उसी तरह x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की पावर क्या उन्होंने कलेक्टिवली लिखी हुई है 5, तो आप दोनों की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी वही है, 3 × 7 हो रहा है, पावर क्या है 3, तो आप दोनों की पावर्स अलग अलग लिख सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। ये नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाला। उसमें क्या है, आप लोगों ने करना है, अगर डिवाइड हो रहे हैं, पहले आपने मल्टीप्लाई वाला किया है ना, अब आप डिवाइड वाला करेंगे। अगर a और b डिवाइड हो रहे हैं और पावर n है, यहाँ पे n है ये, ठीक है, n है, तो आप क्या करेंगे, a की पावर n और b की पावर n अलग अलग लिखेंगे। सेम आपका ये रेडिकल में भी आया था कि अगर रेडिकल बना हुआ है तो आप दोनों का रेडिकल अलग अलग लिख सकते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल है हमारे पास x/y और ब्रैकेट के अंदर पावर क्या है 10, तो आप x की पावर 10 अलग राइट करें और y की पावर 10 अलग राइट करें। ठीक है, तो ये 4 रूल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5। रूल नंबर 5 क्या बता रहा है, a की पावर m ओवर a की पावर n, दोनों बेस सेम है ना, a की ही दोनों पावर्स है ना, तो आप क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा था तो पावर एक दफा a राइट करके पावर्स को माइनस कर देंगे, यानी कि समझ ले ये n ऊपर गया तो ऊपर जाके ये क्या हो गया, माइनस हो गया। जब नीचे से ऊपर जाए तो आपका साइन चेंज हो जाता है पावर का। ठीक है, a की पावर n थी, नीचे से ऊपर गई है तो इसकी पावर क्या होगी, a की पावर -n होगी, इसीलिए ये a की पावर में से m - n किया गया। ओके,
एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में हमारे पास ए की पावर 9 की पावर 3 ओवर 9 की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 9 की पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9। जिसकी पावर 1 हो वो वैसे ही राइट कर देते हैं जैसे 9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल 4, सॉरी 6 में क्या है, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर हो तो कांस्टेंट नंबर जो होता है अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको एज एन एमसीक्यूज भी याद करना है, ओके। ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। ये जितने भी रूल्स है सारे ही एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपने वीडियोस को बगैर स्किप किए देखना है, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी। बेटा अगर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो इसी तरह बाकी भी आपके रूल्स सारे के सारे एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो जब आपके एमसीक्यूज पेपर में आते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया है, शायद आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह कुछ नहीं है, आप इन रूल्स को जुबानी लिख के याद करेंगे। बेटा आपको पता है मैथ का काम ही ऐसा होता है, जितनी दफा आप लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा इसको मतलब समझ आएगा, उतना ही अच्छा आप याद कर पाएंगे। ये आप लोगों ने रटा तो लगाना नहीं होता, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये जितने के रूल है ना हमारे पास 6 इसके हैं और 4 उसके दूसरे वाले रेडिकल के, ये 10 रूल आपने 10 दफा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे जुबानी याद हो जाएगी। आपकी एमसीक्यूज भी आएंगी तो आप ऐसे समझे जैसे वो कहते हैं नहीं आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं, वैसे आपका सिस्टम होगा। वैसे आंख बंद करके कोई लगा तो सकता नहीं है, आंख खोल के देखेंगे तो लगाएंगे ना, लेकिन ये मिसाल बनी हुई है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 हो गई, जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह मैंने और एग्जांपल दी है, 2 की पावर 0 आप लिखिए, 3 की पावर 0, 4 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा 1। इस तरह किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो भी 1 हो जाएगा। बेटा ये जो x y z a b c कुछ भी लिखा हो तो वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जितनी भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है। नंबर्स जो होते हैं उनको कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। 10 की पावर 0 वो भी 1, तो ये सारे किस में कन्वर्ट हो गए 1 में कन्वर्ट हो गए। तो अब आप लोगों को समझ आ गया, आपने ये रूल्स लिख के प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि मैम ये रूल समझ आ गए। जिनको ये रूल समझ आ जाते हैं बेटा वही आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिनको ये रूल नहीं आएंगे वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन रूल्स को लिख के याद करना है, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ओवरऑल टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। आज मैं ये दोनों अपने लेक्चर में कवर करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, मैंने इसके नोट्स बनाए हैं वो दिखाती हूँ आपको, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप क्वेश्चन देख लें, ठीक है। पहला 81/16 है और उसकी पावर -3/4 लिखा है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाती है, फिर उसी तरह बाकी सारे भी सॉल्व करवाऊंगी। और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू वाले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आगे वाले कुछ ऐसे लॉन्ग की तरह भी होंगे या कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले हैं वो भी शुरू वाले शॉर्ट शॉर्ट में है और कुछ आगे लेंथी हो जाते हैं, इस वजह से वो लॉन्ग में काउंट किए जाते हैं, ओके। तो हम अभी सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करें मतलब कि उस फॉर्म तक लेके जाएं जैसे ये नेक्स्ट दोबारा आगे उससे आगे हल ना हो, वो आंसर लिखना है जिसका आगे कोई हल ना हो, वो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ओके। तो ये है 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो हमने पहला स्टेप क्या करना होता है, ये पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम अंदर वाली अमाउंट्स को उल्टा देंगे। देखिए भाई इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। 16 ऊपर हो गया और 81 नीचे हो गया, इसका मतलब हमने क्या ले लिया, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। RECI रेसिप्रोकल, PROCAL। बच्चों ने 7 क्लास में अगर पढ़ा होगा तो उन्हें याद आ जाएगा, अगर 7 क्लास में नहीं पढ़ा तो आप लोगों को अब ये पढ़ लेना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है वैल्यूज को उल्टा देना, उल्टा कर देना, ठीक है। 81 को मैं नीचे ले आई, 16 को ऊपर। अगर वैल्यूज आप उल्टी कर देते हो तो वो होता है रेसिप्रोकल। वैल्यूज उल्टी हुई हैं तो ये जो नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये, आप लोगों ने 16 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आता है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। उसी तरह 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 का टेबल 1 तक पढ़े तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इनका पावर्स बन जाती है। देखिए 2 2 2 2 कितनी दफा राइट किया गया है, 4 टाइम है तो ये 2 की पावर 4 बन जाता है।
पहले आपने इनको ऐसे ही राइट करना है, 2 × 2 सारा, उसके बाद आपने इसकी पावर बना लेनी है। ओके, इसी तरह आपने 81 का जब लेना है एलसीएम तो वो 3 की पावर आ जाएगा 4। ये भी आपने एलसीएम लेना है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको करवा दिया, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये 2 की पावर 4 बन गया है और ये 3 की पावर 4 बन गया है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो पावर होती है बाहर वाली, ये दोनों की अलग अलग लिख सकते हैं अगर डिवाइड हो रही हो, तो हम अलग अलग राइट करेंगे। ये देखिए मैंने क्या किया है, इसकी पावर 2 की पावर 4 को अलग राइट कर दिया है और नीचे भी मैंने अलग राइट कर दिया है। दोनों वैल्यूज मैंने अलग अलग राइट की हैं क्योंकि ये कटिंग होती है। ये देखिए ये नीचे वाला 4 इस 4 को कट कर देगा, ये वाला 4 इस 4 को कट कर देगा। ठीक है, कटिंग के बाद हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2 की पावर 3। इसका मतलब है आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 4 मल्टीप्लाई 2 आएगा 8। उसी तरह 3 को 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 3 3 9 और 9 को 3 से करें तो 27। ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 2 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें क्या है हमारे पास वैल्यूज क्या है, 3/4 की पावर -2। इसका मतलब है पावर हमारे पास क्या है -2 है। उसी तरह हमने रेसिप्रोकल करके इसको पास कर लेना है। ठीक है, डिवाइड बाय 4/3 की पावर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, पहला स्टेप तो हमने राइट करते वक्त सिर्फ इनका एलसीएम लिया 16 का और 27 का एलसीएम लिया। 16 का एलसीएम हमारे पास ये है और 27 का नीचे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने पहले भी ये कर लिया है। इसी तरह करते हैं एलसीएम, अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा देख लें। ये देखें, इसलिए दोबारा करवा रही हूँ कि फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने करना है 2, सॉरी पेंसिल शायद खत्म हो गया, मैं दोबारा दूसरी लाती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये सॉल्व कर दिया है। ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 करें तो 16 आ जाता है। उसी तरह 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह 2 का टेबल 1 टाइम ही पढ़े तो 2 आ जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को एलसीएम भी समझ आ गई। उसी तरह 27 का जब लेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, इनके 3 के साथ ही आपने टेबल पढ़ते जाना है तो आपका ये एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, हमने पावर्स देखी है, 4 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, रेसिप्रोकल किया है और उसके बाद पावर्स को अंदर ले आए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपने पावर्स दोनों ऊपर और नीचे लिख दिया अलग अलग। ठीक है, उसी तरह हमारे पास ये जो था ये 4, ये भी आके इसकी हो गया। 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, इनका भी आपने एलसीएम लिया। ठीक है, और ये हमारे पास पावर बन गई है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। देखिए ये 4 टाइम आया था तो इस वजह से 2 की पावर 4, और ये 3 टाइम आया था इस वजह से 3 की पावर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए भाई नीचे हमने ये जो 4 था इसको भी आपने 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा। ठीक है, और उसकी पावर 2 लिख दी। 3 की पावर ऑलरेडी 2 है, ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है। डिवाइड बाय, ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 की पावर 2 बन रहा है ना, 2 दफा लिखा हुआ है 2 की पावर 2, और ये जो 3 बाहर वाला था ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए 2 मल्टीप्लाई 3। उसी तरह ये हमारे पास क्या बन रहा है 3 की पावर 2, और ये जो बाहर वाला 2 था वो ऊपर और नीचे दोनों के लिए होता है ना, सॉरी बाहर वाला 3 था, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर भी आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 नीचे भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ये वैसे का वैसे ही है हमारे पास, इसको कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो ये किसमें कन्वर्ट होना है, ये हो जाना है ये पावर 2 बनी और 2 और 2 4 हो गया। उसी तरह ये नीचे वैसे का वैसे ही है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। आपको पता ना एक साइड की अमाउंट्स तो उल्टा आ देते हैं अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। तो आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दी है, उल्टी कर दी है। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, ये वैसे का वैसे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो 3 दफा आपने ओवर राइट किया हुआ है ना, इसको एक दफा राइट करना है और तीनों ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वाली वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये एक ओवर में राइट किया है इसको, और उसी तरह मैंने ऊपर वाले सारे ऊपर इकट्ठे कर लिए और नीचे वाले नीचे इकट्ठे कर लिए हैं। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये अगर 2 को 2 दफा राइट किया हुआ था तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इनकी पावर्स प्लस कर लेंगे, और ये जो नीचे वाली पावर है अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 2 की पावर -6।
तो इन तीनों की बेस सेम थी, मैंने इनको एक दफा राइट किया 2 और 4 + 4 - 6। समझ आ गया आप लोगों को? उसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये डिवाइड में जो थे नंबर्स हमारे पास 3 3 रह गया था ना, और ये ऊपर वाला एक 3, तो तीनों की बेस सेम है, 3 राइट कर लिया। और पावर क्या थी हमारे पास, इसकी पावर 6 थी, और ये दोनों नीचे लिखे हुए हैं, इस वजह से जब ये ऊपर जाएंगे तो इनका माइनस आएगा, -2 -3। ओके, तो जब इनको आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा। देखिए ना, 4 + 4 8, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2। उसी तरह ये 6 है और 3 और 2 ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1। जिसकी पावर 1 है उसको वैसे ही राइट कर लेंगे, जिसकी पावर 2 थी उसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। 4 × 3 क्या आ गया 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब 3 वाला करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पावर माइनस में है, -1/3 नजर आ रहा है ना। तो हम सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे, ये जो डेसिमल लगा है उसके नीचे हम लगाएंगे 1 और आगे जितने डिजिट है उतने 0। ये आपने 7 क्लास में भी पढ़ा होगा और ये मैंने ऑलमोस्ट 5 क्लास में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो आपको कंसेप्ट पहले से ही होगा कि डेसिमल के नीचे हम 1 लगाते हैं और जितने आगे डिजिट हो उतने 0 लगा लेते हैं। ठीक है, -1/3। सही बात बताऊं तो ये मैं आज ही अपने स्टूडेंट को 5 क्लास में करवा के आई हूँ, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से। ठीक है, डेसिमल से ओवर में कैसे लेके आते हैं। तो 27/1000 हो गया, -1/3 था, तो हमने क्या करना है, हमने इसको साइन चेंज करने के लिए, प्लस करने के लिए अमाउंट्स को उल्टा कर देना है। हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1000, ये मैं एक 0 लगाना भूल गई हूँ, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1000, नीचे आ जाएगा 27 और पावर क्या है 1/3। तो अगर 1000 लिखा है इसका मतलब है ये 10 की पावर 3 है, 3 0 लगी है ना, 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 होगा। ओके, और नीचे हमारे पास क्या है 27, 27 का एलसीएम ले तो वो 3 की पावर 3 आ जाता है, और पावर क्या है 1/3 बाहर वाली पावर। ये जो बाहर वाली पावर होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर दो अमाउंट्स अंदर डिवाइड हो रही है तो दोनों की अलग अलग लिखी जाती है। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों की अलग अलग पावर मैंने ले ली है, यहाँ पे इसकी पावर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। अब ये 3 3 क्यों हो जाएगी कटिंग, ये देखेंगे इससे कट गया और ये इससे कट गया। कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऊपर 10 हाली रह गया और नीचे हाली 3 रह गया, क्योंकि उसकी पावर दोनों की 1 1 आ रही थी। दोनों की जो 1 1 है पावर है उसका मतलब है 10 और 3 ही रह गया, जिसकी पावर 1 हो वो वही नंबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक स्क्वायर रूट बना हुआ है और उसकी पावर क्या है 7। तो इसका मतलब है ये 1/7 इसकी वैल्यू हुई, तो यहाँ पे हमने राइट कर दी 1/7। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे, उसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। उसके बाद मैंने ये जो z और y नीचे लिखे थे ना, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए दोनों y सेम हुए, बेस सेम हुई, तो पावर्स क्या होंगी -21 - 14। ये हमारा पावर्स का रूल है, जिसे इंडिसेस का रूल कहा गया। ठीक है, उसके बाद ये भी दोनों बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये 735 से जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें x वैसे का वैसे ही है, y में से 21 - 14 हो गया और z क्या होगा 35 - 7। तो 21 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7। उसी तरह z की पावर 35 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो 1/7 है, अब हमने सबकी पावर अलग अलग लेनी है। आपको पता है ना, अगर 3 नंबर्स हैं और तीनों की पावर बाहर 1/7 लिखी है, इसका मतलब है ये पावर 1/7 तीनों के साथ अलग अलग लिखी जाएगी। तो अब हमने अलग अलग लिखनी है। ये देखें, पहले मैंने इसके साथ लिखी 14 के साथ 1/7, फिर मैंने 7 के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 28 के साथ 1/7 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अभी कटिंग हो गया, आपको कटिंग तो आती होगी। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, उसी तरह 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7 और 7 4 टाइम्स 28। ये देखें भाई, एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 और जी की पावर 4, जो बचा हमने वो लिख लिया इनकी पावर्स में। तो इनका मल्टीप्लाई खत्म करेंगे, इनको तरतीब से लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर राइट कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना हो एज अ लॉन्ग, तो ये एक चॉइस में जरूर होता है। एक और भी आएगा, वो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में जो है ना, वो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें ना कि बोर्ड में पेपर्स में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाए कि टीचर्स आपको बताएं, तो उसमें ये भी आप ऐड करेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या है हमारे पास 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25, ये जो डॉट्स हैं ये मल्टीप्लाई को शो कर रहे हैं, इनको इंटू भी कह सकते हो मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। 5 की पावर 22n ओवर 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे देखिए बेटा 25 है तो आप इसका एलसीएम लें तो ये 5 का स्क्वायर आता है, उसी तरह ये 25 है इसका एलसीएम लें ये भी 5 का स्क्वायर आएगा। बाकी आपने नीचे वाला जो था 25 उसको भी 5 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इनके एलसीएम लेके तो इनके स्क्वायर्स किए हैं, बस ये पहले स्टेप में आपने क्या किया है, जस्ट स्क्वायर्स लिए हैं। 5 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर, ये तीन स्क्वायर आए हैं आपके, जो भी चेंजिंग हुई है पहले स्टेप में। और एक और चेंजिंग हुई है कि ये इन दोनों की बेस सेम थी तो मैंने पावर्स ऐड कर दी, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती बेटा उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर क्या है 2n प्लस 3, तो मैंने इनको ऐड कर दिया 2n प्लस 3 प्लस 1, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास सेम सेम बाकी सारा वैसे ही है। अगला स्टेप जो है उसमें आपने क्या करना है, आपने पावर ये जो ऊपर ली हुई थी ना 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n प्लस 2 हो गया, ओके। इन दोनों की बेस सेम थी तो मैंने क्या किया, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया 2n प्लस 2। उसी तरह नीचे हमारे पास ये 3 प्लस 4 हो गया, तो 2n प्लस 4 हमारे पास आ गया। उसी तरह हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश की है, ये समझ लें आप, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, जो चीज कॉमन है, देखिए ये इतना इतना फैक्टर्स जो है इसको ब्रैकेट लगा रही ताकि आप सबको समझ आ जाए। 2n प्लस 2 ये सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, ब्रैकेट लगा रही हूँ, आप लोगों ने नहीं लगाना, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ ना, टीचर तो लगा ही सकते हैं। इसमें 4 है तो आप इसको 2 को इधर लिख दो और 2 को अलग लिख दो, तो ये जो 2 तक है ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। ये चारों मैंने इसलिए बेटा लगाए हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये बाद में कहाँ जाते हैं। बेटा देखो, अगर आपने इसको कॉमन लिया तो ये सारा का सारा यहाँ से हट के यहाँ आ चुका है, यहाँ पे पीछे क्या रह गया है, ओनली 5। यहाँ से अगर ये कॉमन लिया तो सारा का सारा निकल गया है, इधर क्या रह गया, सिर्फ 1। उसी तरह अगर इधर से कॉमन लिया था तो 2n प्लस 4 चला गया, पीछे का रहेगा तो खाली 5 की पावर 2, और यहाँ पे सारा चला गया तो रह गया 1। समझ आ गया ये वाला स्टेप आप लोगों को, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये ब्लॉक्स बना के बताया है। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, कटिंग, इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद ये जो बच गया 5 माइनस 1, ये वैसे का वैसे आप राइट कर लें। 5 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 25 और माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 5 माइनस 1 क्या आता है 4 और 25 माइनस 1 क्या आता है 24। तो इनकी कटिंग करें, 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, तो आंसर क्या आएगा 1/6, ये आपका आंसर है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 16x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर क्या है 2x। उसी तरह डिवाइड की लाइन लगी हुई है, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 की पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को रीड आउट करवाया। नेक्स्ट है हमारे पास पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली जो पावर्स बनानी थी, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ था तो 4 को आपने कर दिया 2 की पावर 2। इसी तरह 8 था तो 8 को आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 राइट कर देंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एलसीएम भी लिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 दफा है, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने आप लोगों को शो करवाया जो चीजें कॉमन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 होके 4x हो गया था ना, तो ये वाला, और यहाँ पे ये देखिए 4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आ जाएगा 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा 4, ओके। तो अब इसमें इतना इतना कॉमन है, ये मैंने आप लोगों को एक ब्लॉक बना के इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर ऊपर कॉमन आ रहा है तो आपने नीचे भी वही कॉमन लाने की कोशिश करनी है। वो कैसे आएगा, अगर आप इनको ये जो 2 की पावर है और ये भी जो 2 की पावर है, इनको एक ही बेस लिख के और ऐड कर लेंगे पावर्स। देखिए मैंने एक ही बेस राइट किया नीचे और मैंने क्या किया, पावर्स को ऐड आउट कर दिया है। देखिए जी क्या हो रहा है हमारे पास, x माइनस 3 प्लस 3 प्लस 6 हुआ है। ये आपको समझ आया था ना स्टेप, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखा था, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए कॉमन देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 2 की पावर 4x है, इधर भी 2 की पावर 4x है, इधर भी 2 की पावर 4x है। ये सॉल्व किया था आपने, ये 3 और 1 क्या हो जाता है 4 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। फिर आपने क्या किया, कॉमन लिए। नेक्स्ट स्टेप इधर देखिए,
जब आप कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन क्या होगा हमारे पास, बाकी जो बच जाएगा वो रह जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आपने कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद आपने जो आंसर राइट किया हुआ है इसको अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 20 डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये 16 कैसे आया था, क्योंकि 2 की पावर हमारे पास क्या थी 4, तो वो 16 होता है। तो 16 प्लस 20 करेंगे 36, 36 बाय 8 इनको आप कटिंग करें। 4 के टेबल से मैंने कटिंग किया है, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा। आंसर आ गया हमारे पास 9/2। तो यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोग पहले हेडिंग्स देखें, यानी जो क्वेश्चन दिया उसको देखें। 64 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -2/3, ये आपका क्वेश्चन था। आप 64 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 4 की पावर 3। उसी तरह आप 9 का लेंगे तो वो आएगा 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें, हमारे पास क्या है, ये जो पावर है बाहर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी ना, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -2/3 लिखा जाएगा। उसी तरह ये जो इसकी पावर 2 आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय वाली वैल्यू के साथ -3/2 के साथ। अब आप लोगों ने क्या करना है, कटिंग करनी है। ठीक है, ये कटिंग हो गई और ये भी कटिंग हो गई। ओके, इसी तरह ये कटिंग होगी और ये वाली भी, यानी कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज आपस में कट आउट हो गई हैं। पीछे रह गया था 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। तो ये जो दोनों पावर्स नेगेटिव में है, इनका आपने नेक्स्ट स्टेप में जाके देखिएगा इनको सॉल्व कैसे करने हैं। पहला स्टेप ये होगा कि डिवाइड है तो डिवाइड को आप इस तरह ओवर में भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने ओवर में राइट करने के बाद क्या करना है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए इस अमाउंट को उल्टा कर देना है। 4 को नीचे ले आना है और 3 को ऊपर ले जाना है। ये देखिए मैंने कर दिया है। 3 की पावर 3 पॉजिटिव आ गई और 4 की पावर 2 भी पॉजिटिव आ गई। अब 3 की पावर 3 क्या होती है 27। आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 को आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1। यहाँ पे भी 9 की पावर n माइनस 1। ओके, ये पूरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, आपने पहले 9 को कर लेना है, ये 3 की पावर 2, उसी तरह ऊपर वाले 9 नीचे वाले 9 दोनों को पावर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन पावर्स को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को भी बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n प्लस 2 आ जाएगा। इस 2 को भी बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए नीचे मैंने वही स्टेप मल्टीप्लाई वाला कर लिया है। अब करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने करना है इनकी देखें बेस सेम है, इधर ऊपर भी 3 3 है नीचे भी 3 3, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है ना। एक दफा 3 राइट किया तो पावर्स को ऐड करके राइट कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी जस्ट प्लस का साइन लगा के मैंने इनको राइट किया। अब आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए ऊपर है 2n प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना 3n, और नीचे है n प्लस 2n, ये भी 3n हो जाएगा। दोनों ऊपर और नीचे 3n आ रहे हैं और ये खाली 2 रह जाएगा और ये -2 और -1, माइनस माइनस इसमें चेंज हो जाता है प्लस में, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो साइन इसका आएगा माइनस का, तो -3 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, आपको नजर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों ने ये देखना है ये जो कॉमन आ रहा है 3 की पावर 3n ऊपर भी और नीचे भी कॉमन है ना, या तो आप कॉमन लेके कटिंग कर सकते हैं, या आप इन दोनों की बेस सेम है तो क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा ये सारा तो माइनस में आ जाएगा। देखिए नीचे क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस में चेंज हो गया ना, मैंने एक दफा बेस राइट किया है और पावर्स को माइनस में चेंज कर दिया है। ये -3n हो गया और इसकी पावर माइनस माइनस +3 हो गई। ओके, अब देखें, अब आप लोगों के पास +3 और -3 कट आउट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 3 और 2, 3 और 2 मैंने राइट कर दिया और ये क्या आ जाएगा 5, और 3 की पावर 5 आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर से 3 कितने हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 243। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट मैंने कैलकुलेटर पर राइट किया है। 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब आपने जस्ट इक्वल को करना है, तो ये देखिए आंसर आ रहा है 343 आ गया ना आंसर। यही आपने आंसर राइट करना है। आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, 9th क्लास में अलो होता है, और आपने ये वाला कैलकुलेटर लेना है जो मैंने आपको दिखाया सामने, कैसियो का लेना है FX99ES+ वाला, क्योंकि इसमें फंक्शंस जो है वो एडवांस है। एक पुराना वाला कैलकुलेटर भी होता है जो इससे पहले बना था, वो वाला नहीं लेना, क्योंकि उसमें ना आप लोगों को ये नहीं नजर आता। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फीचर्स दिखाती हूँ। ये देखें इसमें ना ये एक जो ओवर वाला है ना, ये भी बड़ा हेल्पफुल करता है बच्चों को क्वेश्चन हल करने में।
दूसरी बात ये कि जो आंसर आता है ना आपका वो डिफरेंट आ जाए तो फिर भी आप लोग उसको चेंज कर सकते हो, ये इस साइन से। ये आपको समझ आ जाएगा जब आप नेक्स्ट हल करेंगे ना, तब आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाला लेना है, ये ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको। चैप्टर नंबर 2 में भी जो आपका लॉग वाला चैप्टर है ना, उसमें भी ये यूज होना है, तो आपने कैलकुलेटर जरूर ले लेना है, ठीक है, बाय कर लेना है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 7 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने इसके ऊपर राइट कर लेना है कि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें भी हमने कॉमन ही लेना, जैसे आप पहले कॉमन लेते आए हैं। इसमें क्या है 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n और नीचे भी 5 की पावर n। ऊपर से भी कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन, दोनों कॉमन लेने हैं। पहले ऊपर से कॉमन लिया है तो पीछे क्या रह गया 5 की पावर 3, और इसी तरह यहाँ पे 6 और 5 की पावर 1 और नीचे खाली 9 रह गया और 2 की पावर 2 रह गया। ओके, अब आपने कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करें और बाकी आंसर राइट कर दें। 5 की पावर 3 होता है 125, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जिन बच्चों को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता वो देख लें। आपने क्या करना है, आपने लेना है 2, और पावर का साइन क्या होता है, पावर का साइन ये वाला है, ये ब्लॉक बना होगा एक्स के ऊपर, छोटा सा डब्बा सा बना होता है, ठीक है। वहां पे आपने राइट करना है जो उसको आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप ओवर 3 दिया तो आप 3 राइट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8। इसी तरह आपके अभी वाले क्वेश्चन में है 5 की पावर 3, तो अब मैंने 5 की पावर 3 लिया तो आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया 125। तो आपको समझ आ गया ये कैसे पावर लेते हैं। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे देखिए 125 माइनस 30, नीचे आ गया 9 माइनस 4, तो 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 95, और नीचे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब आपको पता है ये कटिंग हो जाते हैं 5 के टेबल से, 5 वन टाइम 5, 5 वन टाइम 5, यहाँ पे 4 बचा है, 4 इसके साथ आ गया तो 45 हो गया, और 5 9 टाइम्स 45, तो ये आपका 19 आंसर आ गया। ओके, डन। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ, आप क्वेश्चन को देख लें एक दफा ये कैसे का है। इसमें पूछा गया इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8, अगर x की वैल्यू 3 प्लस 8 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी कि नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, एक दफा x प्लस 1 ओवर x है, एक दफा माइनस में है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको मार्क कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं नोट्स पे मैंने कैसे सॉल्व किया है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट मैंने वही राइट किया जो आपकी बुक के ऊपर थी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, इसमें लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि आपने x फाइंड करना है, x तो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपने फाइंड करना है 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले लिखा x की वैल्यू क्या है वो राइट कर दी, उसके बाद आपने फाइंड करना है 1 ओवर x, तो यहाँ पे भी 1 ओवर में वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि आप ओवर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है। ओवर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। एक अयोटा होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, एक ये स्क्वायर रूट के नीचे नहीं आता, ओ सॉरी ओवर के नीचे, और एक ये स्क्वायर रूट जो होता है ये ओवर के नीचे नहीं आता। ये दो वैल्यूज जब आ जाए तो आपने करना होता है रैशनलाइजेशन। आपने पहले भी ये क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है रैशनलाइजेशन वाला, तो ये भी वही है। तो यहाँ पे क्या होगा, रैशनलाइजेशन करने लगे हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब तो आपको याद होगा ना कि आपने सेंटर वाला साइन चेंज करना होता है, जो स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको फॉर्मूला तो याद आ गया होगा कि अगर माइनस वाला हो और प्लस वाला हो तो वो किस तरह चेंज होता है, वो चेंज हो जाएगा स्क्वायर्स में, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने यही राइट किया है, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। आपको पता है ये कटिंग हो सकती है तो मैंने ये कटिंग कर दी। ऊपर वाला 1 नहीं था तो ये 1 का मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और नीचे वाले जो था ये 3 की पावर 2 है, तो ये किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 9 में, और 8 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, और नीचे वाले 1 की वैल्यू खत्म हो जाती है, अहमियत खत्म हो जाती है, इसलिए हमने जस्ट यही राइट करना है और यही आपका आंसर होगा। अभी आप लोग समझेंगे कि हमने तो क्वेश्चन हल कर लिया है, लेकिन बेटा अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अब एक्स फाइंड किया है। ओके, अभी जस्ट आपने 1 बाय एक्स फाइंड किया है, तो जब 1 बाय एक्स फाइंड हो गया अब आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना है। क्वेश्चन हमारे पास था x प्लस 1 बाय एक्स, तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ओके, तो अब देखें ये दोनों साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कटिंग हो गई, 3 प्लस 3 क्या आ गया 6, तो ये आपका आ गया आंसर। ओके,
पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है, ये थोड़े से लेंथी है लेकिन है इजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये देखिए x माइनस 1/x, यानी कि ये माइनस करना है। 1/x की वैल्यू तो आपने अभी फाइंड की है, लेकिन अगर आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है तो आपने ये नहीं कहना कि भाई हमने वैल्यूज रटी हुई है 1/x की तो हमने वो लिख देनी है, बिल्कुल भी नहीं। आपने पहले 1/x सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको ये इधर वाला स्टेप समझाया था अभी 1/x फाइंड करने का, उसके बाद आपने ये लिखना है। मैंने अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये है मैंने पहले हल किया है 1/x, तो आप लोग भी पहले 1/x सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। x की और 1/x की वैल्यू पुट की और माइनस करना था तो माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, इसके साथ भी साइन चेंज हो गया, इसके साथ भी साइन चेंज हो गया। अब आपने कटिंग करनी है, 3 कट गया और ये एक दफा 8 राइट किया, ये दूसरी दफा 2 दफा है, तो इसका मतलब है 2√8, ये आपका आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैम हमने 1/x तो फाइंड कर लिया है, लेकिन बेटा यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये 1/x का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं था राइट किया, मैंने आपको राइट कर दिया है। a माइनस बी का अगर स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू किसमें चेंज हो जाती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो आपने क्वेश्चन लिखा x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू आपने अभी सॉल्व की है, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 6। तो आपने वो 6 लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, ओके। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब होगा हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले के बाद आपने क्या करनी है, इसकी कटिंग कर देनी है, ओके। कटिंग की तो यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर आ गया था 36, ठीक है। तो नीचे देखें क्या होगा, ये जो 2 रह गया इस 2 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे। 36 में से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर जो कि है 34, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें भी आप लोगों ने बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये जो स्टेप आया था जिसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की x प्लस 1/x इज 6, आपने ये भी पहले फाइंड करनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे उसके बाद ये आपसे होगा। 2 है या शायद 1 है जिसमें आपने वैल्यू फाइंड की है। तो जो भी क्वेश्चन है पहले आपको वो हल करना पड़ेगा, फिर आप ये सारा स्टेप करोगे। इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये नहीं आ सकता, आएगा भी तो वो शुरू वाली में आएंगे, ठीक है। ये आया भी तो ऐसा लॉन्ग ही आ सकता है, शॉर्ट ही आ सकता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले 1/x फाइंड करना पड़ता है, फिर आपको दोनों को प्लस करके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने तो जस्ट ये इस तरह राइट किया क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब जब आप लोगों ने राइट करना है तो आपने पहले x और 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा स्टेप, सारे स्टेप्स है ना, वो आपको पहले दोहराने पड़ेंगे, उसके बाद ये अगला स्टेप होगा। समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और 4 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी, इसकी वजह ये है कि ये एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड की है x प्लस 1/x की वैल्यू अभी फाइंड की है ना 34, तो इस क्वेश्चन में वही वैल्यू मैंने यूज करनी थी, लेकिन आप लोगों ने ये डायरेक्ट ये नहीं लिखना, आपने पहले ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, इस प्रोसेस को, ठीक है, फिर आपने ये वाला लिखना है। तो ये भी एज अ शॉर्ट या लॉन्ग नहीं आ सकता, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है ये भी, क्योंकि इन दोनों की पावर्स आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, पहले x करना पड़ेगा, फिर 1/x करना पड़ेगा, फिर उसका स्केयर लेना पड़ेगा, फिर आप ये करेंगे। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी ये चेक कर लें। लेकिन अगर मैंने आपको कहा है कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको छोड़ देना, इसको करना नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमें इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स अब किस तरह आएंगे ये फर्स्ट टाइम आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको फॉलो जरूर करना है, समझना जरूर है। तो करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है भाई, आपने स्केयर लिया, जो पहले स्टेप कर लिया उसी तरह स्केयर लेने के बाद आपने देखें वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग होने के बाद आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2। अब ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, माइनस होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये सेम टू सेम वही प्रोसेस था जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, इसलिए मैंने इसको ज्यादा ब्रीफली नहीं समझाया कि वीडियो लंबी ना हो। आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसने समझ लिया उसको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और
4 और 6 मैंने 4 स्किप किया था ना, क्योंकि ये डिफरेंट था थोड़ा सा, इस वजह से इसको स्किप किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और उसके लिए आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। पहले है हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और दूसरा है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पहले हल करना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर आप इसकी वैल्यूज राइट करेंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर दी क्योंकि मैं आपको पहले ही सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। तो आपने जब इसको राइट करने लगना है तो आपने पहले इन दोनों को फाइंड करना है, इन दोनों की वैल्यूज लिखनी है, फिर आपने ये अगला स्टेप करना है। ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है इस वजह से। तो क्या होगा, अब आपने फॉर्मूला यूज करना है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस वाले को और एक माइनस वाले को, इधर वाली भी दोनों उनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी जो आपने ऊपर दोनों राइट की हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर एक प्लस में वैल्यू हो और एक माइनस में वैल्यू हो तो वो स्क्वायर्स आ जाते हैं। फॉर्मूला याद आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 12, और यही आपका होगा आंसर। मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास वही है, माइनस में वैल्यूज का स्क्वायर पूछा गया है। तो हम माइनस वाली वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो माइनस वाला था उसको सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, फॉर्मूला कैसे लगता है, बल्कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूछा ही बस क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 32। तो यही आपका आंसर है, 2 लाइन 3 लाइन का बस ये आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे मसला आता है जब आपको शुरू में वैल्यू x माइनस 1 ओवर एक्स की फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर अब खत्म होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। अब आप लोगों ने एक छोटा सा लाइक कर देना है और प्यारा सा कमेंट करके बता देना मैम हमें समझ आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हैज डन। ओके, आपने एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।